जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी और साथ में आपके एलडीसी हाईकोर्ट वाली और फॉरेस्ट गार्ड के लगातार साथियों मॉडल पेपर जारी है पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। तो मेरे सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी मेरे साथी सीईटी की तैयारी करें उनके लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से आपके बेस्ट बुक आ चुकी है मार्केट में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप बाई कर सकते हो या ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हो। 2900 प्लस आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, 20 आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। और सीईटी के लिए आपके डिटेल से बढ़िया शानदार बुक, इससे आपके कुछ नहीं होगी अलग। तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से ये बुक है साथियों, आराम से आप बाई कर सकते हो। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास को शुरू बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। पहला सवाल है साथियों कि राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय भाई कहाँ पर है बताओ। देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम लेना है आपको हर एक सवाल में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही कम समय है हमारे पास। डेली प्रैक्टिस करना है। शाम को 8 बजे भाई ये क्लास होती है आपके। कल को टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बांसवाड़ा जयपुर हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, आपका आंसर जयपुर। आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में है आपके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है। तो खनिज उर्वरकों के उत्पादन में भाई कौन सा काम में लिया जाता है इनमें से। यह सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई। बताओ देंगे राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, आपका आंसर जिप्सम। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जिप्सम आपके राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। यह सवाल भी काफी बार आपके एग्जाम में आया गया है कि वस्त्र निर्यातक नगर, तो इनमें से किस शहर को आपके वस्त्र निर्यातक नगर कहते हैं भाई। शानदार जानदार सवाल है, एग्जाम में छपने वाले सवाल है भाई। बताओ देखें, बिल्कुल सत्य भाई, आपका आंसर भीलवाड़ा को आपके कहते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा फल भाई आपकी सिरोही जिले के द्वारा उत्पादित किया जाता है। मात्र 5 सेकंड का टाइम लेते हुए अपना आंसर आना चाहिए बिल्कुल लाइव चैट में। स्वागत है भाई सभी साथियों का। शाम को 8 बजे क्लास होती है। राजस्थान सीईटी, फॉरेस्ट गार्ड और हाईकोर्ट एलडीसी रीड वगैरह के लिए शानदार तरीके से मॉडल पेपर जारी है। राइट आंसर आपके चिक्कू हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, चिक्कू। राजस्थान के कौन से जिलों को आपके मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप में चिन्हित किया गया है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु किन जिलों को आपके चिन्हित किया गया है। बताओ देखे 5 सेकंड का टाइम लेते हुए। जितने फास्ट आंसर दोगे उतने ही आपके सीईटी में रैंक ऊपर जाएगी, और सीईटी में ऊपर रैंक जाने का मतलब है आपका 100% सिलेक्शन पूरी साल आपको मिलेगी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। तो इनमें से कौन से 2 जिले आपके सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कवर करते हैं भाई। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, खास तौर से आपके सीईटी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके उदयपुर और 12 हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपके राजस्थान में सर्वाधिक वन है, ये आपके भाई उदयपुर में है भाई। रट लो अभी के भी, महत्वपूर्ण जानदार सवाल है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में सबसे अधिक आपके गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं। तो सबसे अधिक भाई गागरोनी तोते कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। अगले सवाल, और इसको हिंदुओं का लोचन भी कहा जाता है भाई। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं आपके लिथोसोल्स भी कहलाती है। तो कौन सी मृदाएं आपके लिथोसोल्स कहलाती है। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार कर लो, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपके हार्ड सवाल पूछेगा तो इससे आपके बाहर नहीं जाएगा, मर्दों से संबंधित आपके क्वेश्चन होगा। तो राइट आंसर आपके पर्वतीय मृदा हो जाएगा। बिल्कुल जिस साथी का पर्वतीय मृदा आंसर है उसका आंसर बिल्कुल सत्य है भाई। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युगम कौन सी है। तो दक्षिण दिशा से भाई प्रवेश करने वाला नदी युगम, शानदार नदियां अगर आपने पढ़ी है तो आपके ये आंसर आना चाहिए भाई। फटाफट बताओ, राइट आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। तो राइट आंसर आपके माही और चंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, माही और चंबल। BWHW से क्या अभिप्राय है। तो BWHW इससे अभिप्राय क्या है भाई। ये सवाल आया हुआ है आपके फॉरेस्ट गार्ड में। तो राइट आंसर आपके शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल।
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है भाई? ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मृदाओं से संबंधित क्वेश्चन है। और राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मध्य में काली मृदा हो जाएगा। महत्वपूर्ण काफी शानदार सवाल है ये आपके, कि पर्वत चोटियां हैं ये आपके अरावली की, इनको इनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड के ऊपर। बताओ देखें, चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको आंसर देने के लिए, इंतजार रहेगा कौन सा मेरा साथी राइट आंसर देता है। तो राइट आंसर आपके रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और फिर आपके जरगा, ये होगा आपके आरोही क्रम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना शानदार तरीके से साथियों हमारा और आपका संघर्ष लगातार जारी है भाई। नदी बेसिन का भाग है, तो इनमें से कौन सा भाई आपके नदी बेसिन का भाग है? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर है बनास बेसिन, आपके राइट आंसर हो जाएगा। अपने दिमाग में सोचते रहिए हर एक सवाल का राइट आंसर है, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो। निम्न में से कौन सा पठार आपके अरावली पठार से संबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा पठार भाई अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? सोचो देखें, फटाफट सोचो भाई राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बग्गेखंड का पठार हो जाएगा। लोसड़िया का पठार आपके उदयपुर में, उड़िया का पठार है आपके सिरोही में, और बोराड का पठार है यह आपके राजसमंद में है, और उदयपुर का संबंध है यह आपके अरावली पर्वत श्रृंखला से, भाई ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस अंचल को आपके बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो किस अंचल को आपके बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? एजीटी सवाल छपा था आपके फॉरेस्ट गार्ड में, और याद कर लो सीटी में देखने को मिलेगा, वादा है हमारा। राइट आंसर आपके शेखावाटी अंचल हो जाएगा भाई, शेखावाटी अंचल। शेखावाटी क्षेत्र को आपके बांगड़ या बांगर कहते हैं, तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है इनको आपके बागड़ या वागड़ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास आपके किस काल में होना माना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है आपके राजस्थान की, इसका विकास भाई कौन से काल में हुआ था? तो इसका विकास हुआ था प्यारे साथियों आपके प्रीकेम्ब्रियन काल में। कौन से काल में? प्रीकेम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय राज्यों की भाई संख्या कितनी है जो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? सॉरी, बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर। इससे यही उम्मीद है मुझे आपसे, बिल्कुल 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। एक तो उत्तर प्रदेश से मिलती है और एक आपके एमपी से मिलती है। बताओ देखें कौन सा जिला है वे? महत्वपूर्ण सवाल मिल रहे हैं साथियों आपको, आप खुद देखिए सवालों का लेवल क्या है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? धौलपुर। 1857 की क्रांति का राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक केंद्र नहीं था? ये सवाल सभी साथियों के राइट होगा, क्योंकि पहले ये सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूं। अब आप डेली क्लास लो और अपनी प्रैक्टिस देखो भाई कितने आपको याद है, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जयपुर हो जाएगा। जयपुर में आपके 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? कोटा जिला है, इसमें भाई क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी? तो ये हुई थी मेरे प्यारे साथियों आपके 15 अक्टूबर को। कब हुई प्यारे साथियों? 15 अक्टूबर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। विजय सिंह पथी का मूल नाम क्या था? एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि विजय सिंह पथी का मूल नाम क्या था भाई? महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भूप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भूप सिंह। पति का वास्तविक नाम भूप सिंह तथा पति का जन्म आपके बुलंदशहर में हुआ था। कहां पर हुआ था प्यारे साथियों? बुलंदशहर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीकर के कठरातल में आपके अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में आपके 10,000 जाट महिलाओं का विशेष सम्मेलन हुआ था? तो 10,000 आपके जाट महिलाएं भाई सम्मिलित हुई थी, किसके नेतृत्व में? लीडर कौन थी वो? बताओ देखे राइट आंसर। किसकी साथी को राजस्थान जीके का ज्यादा नॉलेज है ये आपको डेली इस क्लास से पता चल जाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके किशोरी देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? किशोरी देवी। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से? एक तो रूपा जी है, एक आपके कृपा जी धाकड़ है, तो इनका संबंध भाई कौन से किसान आंदोलन से? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बेंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बेंगू। अंग्रेज ट्रेंच की गोलियों से शहीद हुए थे, यह आपको पता होगा, भली भांति, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा मैं आपको।
ऊपर वाला सवाल भी देख लेता हूं। चलिए, निम्न में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। अपने दिमाग में सोचो कि भाई इसने भाग लिया, इसने लिया और इसने नहीं लिया। सोचो, देखें 10 सेकंड का टाइम देता हूं। तैयारी आपकी इतनी खतरनाक होगी, जब आप सीटी में पेपर लेके बैठोगे तो आपको क्षणिक भी डर नहीं होगा। आप तब तक उतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप उन लाखों स्टूडेंट से आगे हो जो बेफिक्र होकर सो रहे हैं अभी, और आप 1 घंटा पढ़ कर अब आप उनसे 1 घंटा आगे चले जाओगे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका साधु सीताराम दास हो जाएगा, विजय सिंह हो जाएगा और माणिक्यलाल हो जाएगा। नारायण जी आपके गलत है। ये अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। संवरी कर की प्रगति कैसी थी? तो ये कर है आपके संवरी, तो इसकी भाई प्रगति कैसी थी बताओ। देखें, संवरी कर की प्रगति कैसी थी? शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये आपके। संवरी कर की प्रगति थी आपके पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर। ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी, ये सवाल आते हैं भाई आपके। राजस्थान का कौन सा शहर आपके पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो कौन सा शहर है जिससे पूर्वी सिंह द्वार भाई कहते हैं? बताओ देखें मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर, भरतपुर आपके राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी भाई कहां पर है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है राजस्थान जीके में। इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी सीईटी के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके जोधपुर हो जाएगा। विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के मंडोर में भाई, ध्यान रखिएगा मंडोर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? ये बेसिक सवाल है, मुझे पता है मेरे सभी साथियों के राइट होगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है प्यारे साथियों अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दो आपके जितने भी साथी है उनके साथ। राजस्थान का पहला आपके आदमकद चित्र आमेर शैली में ईश्वरी सिंह को बनाने वाला चित्रकार है। ईश्वरी सिंह का तो बनाने वाला चित्रकार कौन है भाई? एक बार सवाल पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। तो राइट आंसर आपके साहिब राम हो जाएगा। अंत में देखना है कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं। 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य ये भाई किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ देखें राइट आंसर। 13 ताली, तो 13 ताली नृत्य है ये मेरे प्यारे साथियों आपके रामदेव जी को समर्पित है। किनको है प्यारे साथियों? रामदेव जी को। सारबेत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सारबेत ये लोकनाट्य आपने नाम सुना होगा, तो ये भाई कहाँ का प्रसिद्ध है? सारबेत नृत्य, सारबेत लोकनाट्य है ये प्यारे साथियों आपके टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। तथा इसका प्रवर्तक पूछ ले तो वह प्यारे साथियों अब्दुल करीम खान। कौन है साथियों? अब्दुल करीम खान। निम्न में से कौन सी हवेली में आपके विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है? तो विश्व की सबसे बड़ी विशालकाय पगड़ी भाई कहाँ पर रखी हुई है? कौन सी हवेली में रखी गई है? राइट आंसर छपना चाहिए, लाइव चैट में बढ़ जाने चाहिए। एक बार क्लास को फटाफट मेरे सभी साथी लाइक कर दो। तो राइट आंसर आपके बागोर की हवेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बागोर की हवेली। निम्न में से कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक आपके तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? बताओ देखे राइट आंसर। तत्व वाद्य यंत्र पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो फटाफट और फिर राइट आंसर दो। बिल्कुल भाई राइट आंसर आपके 17 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्लास कवर करेंगे भाई। निम्न में से कौन सी समिति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो किस समिति के आधार पर आपके जयपुर को राजधानी बनाया गया था? शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है, रट लो अभी के अभी सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके सत्यनारायण राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सत्यनारायण राव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चौथे चरण के दौरान आपके जयपुर को राजधानी बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है भाई। एकीकरण के दौरान आपके संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अब सोच रहे होंगे कि राजस्थान का प्रधानमंत्री कैसे हो गया? होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। बताओ देखें, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? माणिक्यलाल वर्मा। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इनमें से भाई गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताओ देखें। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्यारे साथियों आपके, एक तो है इंद्रावती
और एक है मेरे प्यारे साथियों प्रणहिता। तो रट लो भी के भी, शानदार जानदार सवाल है ये। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ये सवाल जिसने बता दिया उसको इंडिया जीके जियोग्राफी का पूरा नॉलेज है, ये मैं मानता हूं भाई। सर क्रीक विवाद है ये भाई किन दो देशों के मध्य है? तो ये है प्यारे साथियों आपके, एक तो भारत है और एक आपके पाकिस्तान है। रटने वाले सवाल है, 100% एग्जाम में आते हैं, आए हुए सवाल है ये सारे के सारे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहते हैं? तो भारत का कोहिनूर, भारत का हीरा किसे कहते हैं भाई? ये सवाल मेरे सभी साथियों के राइट होना चाहिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में आईबीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आईबीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वे बने प्यारे साथियों आपके रवि मित्तल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? बिल्कुल भाई, इस मॉडल पेपर से देखिए आपकी तैयारी कैसी है, आपको याद कितना रह रहा है। ये सारे सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिवीजन एक का आपका एक बार हो जाए, आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है, आपको याद रह रहे हैं या क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको इस क्लास से पता चल जाएगा आज। तो राइट आंसर आपके एक हो जाएगा सालिजा धमी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाल ही में किस देश ने आपके नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर, तो कौन से देश ने प्रवेश किया भाई? बताओ देखे राइट आंसर। और अभी तक सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया। तो राइट आंसर आपके चीन हो जाएगा, चाइना हमारा पड़ोसी देश। देश की पहली केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो पहली आपकी केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कहाँ की गई? फॉरेस्ट गार्ड में आपने देखा होगा कि पुलिस एकेडमी राजस्थान कहाँ पर है? तो ये है प्यारे साथियों आपके जयपुर में। बिल्कुल वे सवाल हमारा बताया हुआ था भाई, हमारे चैनल के नाम के ऊपर ये सवाल आ जाते हैं, आप इससे अंदाजा लगा दो कितने सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो राइट आंसर आपके ग्रेटर नोएडा हो जाएगा भाई साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। दिल्ली में स्थित आपके फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है, इसका नया नाम क्या रखा गया है भाई? सोचो देखें, आपके सामने चार ऑप्शन है, शानदार जानदार सवाल है भाई। तो राइट आंसर आपके अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। ऐसे भी आ सकता है कि अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो दोनों तरीके से आपको सवाल पढ़ने हैं। भारत के किस राज्य में आपके मानसून का आगमन होता है? तो इनमें से कौन से राज्य में भाई मानसून का आगमन होता है? महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई। बिल्कुल सत्य है भाई, केरल में। केरल से होता है भाई, 1 जून को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बता देता हूं अगर किसी साथी को कोई कंफ्यूजन है तो। अगला सवाल लेते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो वह है प्यारे साथियों आपके दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है भाई। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बताओ देखें, 5 सेकंड दिया आपको। दामोदर नदी है ये भाई कहाँ से निकलती है? फटाफट बताओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट क्लास कवर करते हैं, मिनिमम 80 सवाल कवर करते हैं डेली क्लास में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके छोटा नागपुर का पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? लघु हिमालय आपने नाम सुना होगा पहले। तो लघु हिमालय भाई किसके मध्य है? तो ये आपके एक तो शिवालिक है और एक आपके महान हिमालय के मध्य। बिल्कुल भाई सत्य आंसर आ रहे हैं आपके, तैयारी बहुत खतरनाक है आपके। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल है, इसकी अवधि भाई ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए इसको रखा जा सकता है? बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर, राइट आंसर आ चुका है। इस स्पीड से अगर आपने आंसर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है भाई। राइट आंसर आपके 1 घंटा हो जाएगा। इस घंटे को अपने दिमाग में बैठा लो, रटने वाले शानदार सवाल है भाई। संविधान के किस संशोधन ने आपके लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 से बढ़ाकर, यह भाई करेक्शन है, इसको मैं कल करवाता हूं आपके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सीधे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को भाई किससे सौंपा जा सकता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो वह विवाद किसको सौंपा जाएगा? तो वह सौंपा जाएगा प्यारे साथियों भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मात्र 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, से सोच सकते हो तो सोच लो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपके सामने लाता हूं राइट आंसर। तो वह प्यारे साथियों आपके दूसरा, वह दोनों शब्दों की चर्चा में भाग लेता है, ये आपके एक सत्य नहीं भाई। सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस आपने जनरल साइंस में वर्ड सुना होगा सिलिकोसिस,
तो सिलिकोसिस क्या है भाई प्यारे साथियों, बताओ देखें। सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस से आप सॉरी फेफड़े से संबंधित बीमारी, क्या है प्यारे साथियों, फेफड़े से संबंधित बीमारी। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस रोग है, इससे भाई मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है प्यारे साथियों आपके यकृत, मतलब है लीवर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये सवाल सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन भी आपके चेंज नहीं होंगे भाई। तो रक्त का पीएच मान कितना है बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, 7.4। कितना है प्यारे साथियों? 7.4। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो प्रति यूनिट भाई कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके। तो प्रति यूनिट आपकी कैलोरी की मात्रा है, ये आपके वसा में सबसे ज्यादा होती है। किसमें होती है? वसा में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है भाई, ये लीजिए। निम्न में से कौन आपके सूखा बर्फ कहलाता है? तो सूखा बर्फ है ड्राई आइस के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका बताओ देखें। चलिए देता हूं 5 सेकंड, फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, राइट आंसर आ चुका है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से डेली क्लास होती है भाई शाम को 8 बजे। लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति किस में मापते हैं भाई? चलिए बताओ देखें। जनरल साइंस से मेरे किस साथी की मजबूत है देखते हैं। लेंस की शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सत्य भाई, डायोप्टर। किसका किया जाता है? डायोप्टर का। डीएनए में आपके फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या है? आपके डीएनए में जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, फिंगरप्रिंट आते हैं, वो किस कारण से आते हैं? ये सवाल जानदार सवाल है भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके आज का। तो राइट आंसर आपके बहुरूपता के कारण। किसके कारण? बहुरूपता आधार है भाई। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके क्लास रही, शानदार तरीके से हमने राजस्थान सीटी, फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट, एलडीसी, रीट वगैरह में जो भी आपकी जीके के सवाल आते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है ये। डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है। मेरे सभी साथी भाई जुड़ना, शाम को 8 बजे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।